जवान पिटे, किसान पिटे, पहलवान पिटे, डॉक्टर पिटे, मास्टर पिटे, तो सरकार की उम्मीद कहाँ से लगा रहे हो आप? चोर लुटेरे हैं बन गया, वो तुक्का लग गया, काट की अंडी बार बार नीचे जा करती है, वो तुक्का लग गया, और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, बीजेपी पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, ड्राइंग रूम वालों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस क्या कर लेगी अगर आपको क्या लगा? कांग्रेस गरीब की, किसान की, कमेरे की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। ना युवा को रोजगार मिला, किसानों का शोषण हुआ, पहलवानों का शोषण हुआ, जेबीटी टीचर का हुआ, आंगनवाड़ी वर्कर्स का हुआ, सरपंचों को लाठ मारे गए, ब्लॉक समिति मेंबर पीटे गए, जिला परिषद के मेंबर पीटे गए। इस सरकार में शोषण किसका नहीं हुआ? मर्द नौकरी दो, रोजगार दो, सड़क है, पानी है, क्या कर रहा है? एक 370 ठा रहा है, वो उन क्या कमाओगी? बता हमारे क्या कमाओगी 370? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं गन्नौर विधानसभा सीट पर हूं, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में वोटिंग में जो है अब 15 दिन भी नहीं बचे हैं, अब लोगों से बातचीत करते हैं, लोग किस तरह से देखते हैं चुनाव को लेकर। 2014 में हरियाणा से स्टार्ट हुई थी बीजेपी, यहीं से उठी थी। इसने भारत का विकास नहीं किया, बीजेपी ने अपना विकास किया है। 1500 अपने जो कार्यालय है वो स्थापित किए हैं, कोई भी देख लो आप। तो बीजेपी का विकास हुआ, बीजेपी का विकास हुआ है, और भारत की जनता का, हरियाणा की जनता का विनाश हुआ है। तो इससे पहले 10 साल कांग्रेस थी, अब 10 साल बीजेपी को हो रहे हैं, तो कौन से 10 साल बेहतर है? उनसे कांग्रेस के बेहतर है। कांग्रेस ने क्या किया? सुई से देख लो आप, AMIS बताया, IIT बनाई, भाई ये एम्स बनाए, क्या नहीं किया? सब कुछ किया है। तो कांग्रेस पे भरोसा है चुनाव? पूरा भरोसा में। टक्कर में कौन लग रहा है? 70 साल में 10 साल में खा के 70 साल करे उड़े बीजेपी वाले। हाँ, बीजेपी वाले। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा आनंद त्यागी है जी। तो क्या है हरियाणा में त्यागी जी माहौल? हरियाणा में कांग्रेस का एक तरफा माहौल चल रहा है जी। एक तरफा? हाँ जी बिल्कुल। सामने कौन है? सामने बीजेपी है जी, और तो कोई है नहीं। टक्कर में है बीजेपी, मानते हैं? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, बस वो नाम चारेगी है। तो आपको लग रहा है कि आसान है कांग्रेस के लिए इस बार हरियाणा में? हाँ बिल्कुल आसान है जी, 55-60 सीट आएंगे आराम से। 55-60? हाँ जी। पहली बार भी कह रहे थे? ना पहली बार और बात थी, की बार और बात है, कांग्रेस की लहर है पूरे हरियाणा। कांग्रेस की लहर है, बता रहे। आप बताइए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर हरियाणा वोट करेगा? एक तो बेरोजगारी है, अच्छा। कानून व्यवस्था कोई नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था खत्म? हाँ खत्म है बिल्कुल। अच्छा। और ना कोई विकास के काम हुए, 10 साल में लोग परेशान हो गए, कोई काम नहीं हो रही। कांग्रेस कह रही है MSP की गारंटी, अभी MSP मिल रही है कि नहीं आप लोगों को? फसलों पर जो नहीं मिले, नहीं मिल रहा है। कह रहे कि हम रोजगार देंगे 2 लाख। हाँ रोजगार देंगे, रोजगार पद खाली पड़े हैं, 35 लाख तो सेंटर के पड़े हैं खाली, और 2.5-3 लाख यहाँ के पड़े हैं हरियाणा गवर्नमेंट के। बुजुर्गों की पेंशन का बड़ा मुद्दा रहता है हरियाणा के अंदर। हाँ। पहले जो है दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि भाई हम 5,5100 करेंगे, और अब जो है कांग्रेस कह रही है हम 6,000 करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो कहती है ना वो करती है। भरोसा है हुड्डा जी? 100%। पिछली सरकार कैसी थी हुड्डा जी? अच्छी थी, इसीलिए लोगों का हुजूम हो गया। बेहतर थी? कुछ भी नहीं है, कटर की तो कोई सरकार नहीं। ये तो है, आप मजाक सा कर रहे हो। जी बताइए, युवा किसके साथ जा रहे हैं इस बार? क्या कुलदीप शर्मा के साथ है, ऊपर भूपेंद्र हुड्डा चाहिए, नीचे कुलदीप शर्मा चाहिए। अच्छा, गन्नौर में? गन्नौर में इस बार का तो कोई है ही नहीं, नेता है ही नहीं। दुख सुख में, हरी बीमारी में, दुख सुख में, ब्याह शादी में, हर जगह आता है। नीचे से जो गरीब जनता से लेकर ऊपर तक जाता है, किसी में भेदभाव नहीं मानता। तो लग रहा है कांग्रेस सरकार बना लेगी? कुलदीप शर्मा पक्का अब गए। भाई साहब क्या मुद्दा है, युवा किस? भाई साहब मुद्दा छोड़ दो, ये देखो पब्लिक क्या टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, आप भी लाइट से काम कर रहे हो। अब तक पब्लिक वहीं की वहीं डटी हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जी का इंतजार कर रही है, चाहे रात हो जाए, दिन निकल जाए, अगर यहीं खड़े हैं तो खड़े हैं, वही हमारा है। उम्मीद है कांग्रेस से? उम्मीद नहीं, बिल्कुल पक्का। आप तो उम्मीद कह रहे हो, उम्मीद नहीं, पक्का जी पक्का। आप पब्लिक देख लो अंधेरे में, पब्लिक ऐसे कैसे खड़ी है, तद से मत नहीं हुई है, तद से मत नहीं हुई है पब्लिक। जब तक हुड्डा साहब नहीं आते हैं, चाहे रात हो दिन हो, पब्लिक आपको यहीं मिलेगी। हुड्डा साहब नहीं आते, लेकिन ये बताए 8 तारीख को कौन आएगा? अरे यार आपको कह दो दिया, अरे हुड्डा सरकार, भूपेंद्र हुड्डा, अपने MLA है जो कुलदीप शर्मा जी, और हुड्डा सरकार आएगी। ठीक है, पब्लिक एक बार बेशक आप नजर मार लो, पब्लिक बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ये देखो। लाइन में लगवा रखे, जबकि बीजेपी आ रही है। फैमिली ID में देख ले, इनकम 10-10 लाख रुपए हो रही है। अच्छा। जो कति गरीब आदमी है ना, उसका BPL कट रहा है, जो अमीर है उसका बन रहा है। यो काम फैमिली ID। क्या उम्मीद? फैमिली ID ऑफिस में जाकर देखे आपने कितनी भीड़ है, हजार आदमी। कोई नहीं है टक्कर में।
कुलदीप शर्मा जिंदाबाद। साहब ज्ञान दी है क्या कह रहे हैं? हुड्डा साहब ज्ञान दी है दो सब सौदा। आंधी है। हाँ ये कदम मोल तो इस आंधी में कितनी सीटें आपको लग रही 60 तो ऊपर है। 80 सीट भाई साहब, 80 सीट। 90 में से 90 में से 80 सीट लिख कर ले लो मेरे। और बोलो भाई साहब, लिख कर ले लो गारंटी के साथ। और बोलो 85 सीट आई थी एक बात ताऊ देवीलाल की। 85 जब देवीलाल के दी कांग्रेस की 80 भाई साहब, 100 के 100। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे 80 बोल रहे हैं भाई साहब। और आएगी तो आएगी भाई साहब। 65-70 से पॉलिसी रहेंगी, कम नहीं। लेकिन अगर मोदी तरफा सरकार होने वाली है। मोदी जी आएंगे मोदी से नहीं आएंगे भाई साहब, तो नहीं आएंगे। रैली करने आएंगे ना भाई। आने दो रैली, हमें रैली से कोई मतलब नहीं है। उससे माहौल हमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतलब है भाई साहब। हुड्डा है तो राज है। जवान पिटे, किसान पिटे, पहलवान पिटे, डॉक्टर पिटे, मास्टर पिटे, तो सरकार की उम्मीद कहाँ से लगा रहे हो आप? सरपंच पिटे। सरकार की उम्मीद कहाँ से लगा रहे हो आप? हर चीज पिटा, हर वर्ग का शोषण हुआ है। चाहे सरपंच है, डॉक्टर है, मास्टर है, पहलवान है, किसान है। जब ये हमारी बहनों को मुंह पे जूते रख के रोंद रहे थे, तब कहाँ गई थी बीजेपी? विनेश फोगाट जी का कर रहे हैं जो फोटो वायरल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बहनों को जो पीटा गया था, ये देवेंद्र कादयान जो यहाँ का कैंडिडेट है, ये जब ब्रजभूषण के मुंह में मिठाई खिला रहा था, अब हमसे वोट मांगने की उम्मीद कर रहा है। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये जब हमारी बहनों को पीटा जा रहा था ना, तब ये उसको खट्टर की जोड़ी में बैठा था, खट्टर को मिठाई खिला रहा था। इसने खट्टर के साथ मलाई चाटी। आज ये निर्दलीय होकर वोट मांग रहा है हमारे बीच में। एक भी वोट नहीं है इसका। गैस का सिलेंडर खाली करके छोड़ेंगे अब की बार। एक पर्ची भी नहीं है। गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं। एक सेकंड, अत्याचार हुआ भाई साहब। हम ये कहते हैं बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। गैस सिलेंडर को लेकर बीजेपी भी कह रही है 500 खा देंगे, कांग्रेस भी कह रही है। ये तो बीजेपी की बी टीम है सिलेंडर। जिस भाई को नहीं बताओ, बीजेपी की बी टीम है सिलेंडर। इनका बीजेपी कह रही है 500 रुपए देंगे गैस सिलेंडर। 10 साल सरकार है, 10 साल में 10 साल से क्यों नहीं दिया? 1100 सिलेंडर कर दिया, पहले क्यों नहीं दिया? नहीं, हर वर्ग दुखी है। 500 बोल गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, ड्राइंग रूम वालों की सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस क्या कर लेगी अगर आपको क्या लगा? कांग्रेस गरीब की, किसान की, कमेरे की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। 36 जाति जुड़ के कांग्रेस को चुन रही है। 36 जाति ने जुड़ के हुड्डा को चुना है। अब की बार हुड्डा सरकार बनेगी। कुलदीप शर्मा उप मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा का। और ये नायब सैनी कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा नायब सैनी बने। नायब सैनी अपनी जमानत की चिंता करे, जमानत बच जाए तो मुश्किल बड़ी बात है। नायब सैनी अपनी बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन आपको पता ना? कर्णदेव कंबोज है। उसने क्या बोला था? हाथ भी नहीं मिलाया था सैनी से। नो बोला तू ठप्पे वाला मुख्यमंत्री है। वो सच्ची वीडियो दिखाऊं आपने तो क्या? हाँ था ना। तो बस यही है। ओनली कांग्रेस और उदयवान शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आ रही है। बीजेपी की नीति है जात पात में ध्रुवीकरण करके लोगों को वोट बनाना और वोट लेना। अब हम समझ गए, 10 साल में ये बात समझ में आ गई है। हम जात पात के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कांग्रेस को जिताएंगे, एकजुट होकर जिताएंगे। हरियाणा में जातिगत जनगणना कराएंगे। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। इसमें जनता को एक चीज पता, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 36 बिरादरी का इलेक्शन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ठीक है ना? 36 बिरादरी आ रही है यहाँ। हाँ, तो लग रहा है कांग्रेस अपने दम पे बना सकती है। कति दम पे सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। आदमी आए हैं भाई साहब, हर एक गाँव से आदमी आए हैं। सब लोग स्वर कुलदीप शर्मा लोकदल जेजेपी हमने बंद कर दी दुकान। चाबी चश्मा सब रख लिया हुड्डा साहब ने मेज के नीचे। चाबी चश्मा छीन लिया है। एक चीज है कांग्रेस, सबकी तरफ से कैंडिडेट आए हुए हैं। सिर्फ कांग्रेस का जीत है, हर तरीके से कांग्रेस है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। अरे भाई मेरी बात सुनो, हरियाणा स्पीकर 2 बार है। यू गैर जात का अगर सीएम का नंबर आओगा ना, कुलदीप शर्मा बनेगा। ठीक है। उप मुख्यमंत्री हमारे पास हम लेके जेब में लेके चल रहे हैं। गनौर के पास उप मुख्यमंत्री है। दुष्यंत भी तो उप मुख्यमंत्री थे, कैसा काम किया दुष्यंत? अब देख लो ना दुष्यंत के हाल क्या है।
उचाने में जूते लगते हैं रोज, उचाने में घर घर पिटाई होती है, घर घर पिटाई होती है। यहाँ पे जनसला आप देखो, 36 बिरादरी हमारे बीच खड़ी है। बीजेपी के नेता हो गांव में नहीं घुसने दे रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा नेता तो बिल्कुल ऐसा हो, दुष्यंत सहनशीलता का हर एक बंदा जवाब दे। दुष्यंत सवाल करे थे, कुलदीप शर्मा के खास दुष्यंत सवाल करे थे, कबड्डी प्लेयर ने उसका मारे उसका पीटे के फायदा उन्हें गलत कही थी। कशन्ना के हक में बोल था, उसका लठ मारे रात ने मारे, बोला ये दुष्यंत के आदमी कबड्डी का इंटरनेशनल प्लेयर था, क्या फायदा होया? दुष्यंत का आदमी उसका मारे। कुलदीप शर्मा की खासियत रही है, कुलदीप शर्मा की खासियत रही है, किसी भी वर्ग का गरीब से गरीब आदमी फोन करता है, उल्टा फोन करके काम पूछता, भाई काम बता क्या है। कुलदीप शर्मा ऐसा नेता है हरियाणा में, अगर कुलदीप शर्मा मरा और भी टांग देना तो भी अफसर का मुंह निकल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है, कुलदीप जी साथ में टोए था पाना खोने से दीवे तला देकर। मुद्दा क्या है आप लोग? मुद्दा हमारे यहाँ पर ना युवा को रोजगार मिला, किसानों को शोषण हुआ, पहलवानों को शोषण हुआ, जेबीटी टीचर का हुआ, आंगनवाड़ी वर्कर्स का हुआ, सरपंचों को लाठ मारे गए, ब्लॉक समिति मेंबर पीटे गए, जिला परिषद के मेंबर पीटे गए। इस सरकार में शोषण किसका नहीं हुआ? लग रहा है कांग्रेस दे देगी नौकरी। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, पिटारा खोल देगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा नौकरियों का। इस जो युवा की मांग है ना, हरियाणा बेरोजगार होगा। इस हरियाणा प्रदेश का जो युवा है वो विदेशों में जो भाग रहा है, ये सिर्फ बेरोजगारी के कारण भाग रहा है, अपनी जमीनें बेचकर। आप जो कह रहे हैं कि जो लोग विदेश जा रहे हैं, यूरोप के कई देशों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, कई मामले ऐसे भी सामने डंकी के जरिए भी लोग जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस नौकरी देगी जो युवा? और क्या करेगा युवा? कहाँ जाएगा? डोंकी के रास्ते डोंके बेरोजगार युवा अंडरा पढ़ा लिखा पीएचडी वाले पीएन का फार्म भरे, चपरासी का फार्म भरे और लंबी लंबी लाइन लगी बढ़िया। ये जो कौशल रोजगार निगम बना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ युवा को बरगलाने का काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे गन्नौर में कुलदीप शर्मा जैसा आदमी टोए नहीं पा सेना की स्थिति कर दी, अग्निवीर ले दिए, किसान पटवाए बॉर्डर पे, उनसे बॉर्डर से ईबदाईशील है, ईपीसील है सारे मीटर। अमित शाह कह रहे हैं जो अग्निवीर आएगा हरियाणा में वापस लौट के, अगर वो आता है तो उसको नौकरी। वोट की राजनीति है, कौन दे है? 4 साल पहले जब उन्हें लिया जब ना कही हमने क्या नौकरी है, वोट की राजनीति, वोट लेनी है, जाति कह रहे हैं संविधान खत्म करा दे, संविधान पर झटको करने लग रहे, अब संविधान हम खत्म कर देंगे। टेस्ट के लिए कर रहा हूँ सारे, कितना नंबर खोलना पड़ेगा, कितना भी। मोदी राहुल ने किसे बेहतर माना? राहुल जिंदाबाद है और मोदी ने कर्या की है। बात सुनो एक बात ठहरा 370 मारे क्या काम होगी? 370 है, मार तो नौकरी दो, रोजगार दो, सड़क है, पानी है, क्या कर रहा है? एक 370 ने ठहरे है, वो उड़े उनके काम आओगी? बता मारे क्या काम आओगी? 370 बता क्या काम आओगी? मतलब नाराजगी प्रदेश सरकार से भी और मोदी से भी। मोदी तो सहस है, मोदी ने कर्या के है, कर्या के खट्टर दोनों इंजन तोड़ने हैं भाई सरकार बनेगी। डबल इंजन है, आया डबल इंजन तोड़ने दोनों तोड़ने हैं, हमने सिंगल में काम। ये जमुना पार नहीं है, पाकिस्तान पहुंचाने बीजेपी पाकिस्तान है। तो भयंकर नाराजगी आप में तो भाई बैंकर यार, छाती पाड़ का कौन दिखाई जाती, इतनी बैंकर है। यहाँ पर मोदी की गारंटी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी चलेंगी। और ईब के बाद ही तो पहले तो मंदिर में बैठ कर रोवे थे, ईब छड़े में बैठ कर रोवे के सारे। मंदिर के बारे में बता दूं, मंदिर का उद्घाटन होया, उसमें हमारी राष्ट्रपति नहीं गई। अच्छा, क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? कोई वो नहीं गया, जो हमारे बड़े हैं ब्रह्मचारी वगैरह नहीं गए, और वो मंदिर टपकल ला रहा है, नून तो एयरपोर्ट टपकल ला रहा, नून तो दिल्ली में 2500 करोड़ बना था, वो टपकल ला रहा। 40 पुल बिहार में गिर गए, एक पुल 42 करोड़ में बिना था। अब की बात है, परसों वीडियो हमें सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस का, वो 52 करोड़ में ठेका दे दिया। सुने, और जो 15 लाख खाते, ये नहीं सुनो, एक्सीडेंट भी आ लिए, और जो 15 लाख खाते में होते ना, 8,500 करोड़ उनमें तो खाते बंद कर दिए। मैंने खुद केनरा बैंक से जांच करी है बात की, बोला खाते बंद हो गए, 8,500 करोड़ कहाँ गए हुए? बड़े चोर है भाई, कौन? बीजेपी वाले बड़े चोर है, क्या कुलदीप शर्मा होगा? तो यहाँ पर जो है आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोग जो बेबाक रहे वो आपके सामने आपकी क्या रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।